हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज मैं आपके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर से एक लेटेस्ट आर्टिकल लेकर आई हूँ जिसकी हेडलाइन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन जुडिशरी मस्ट नॉट रिप्लेस ह्यूमन माइंड एंड जजमेंट, जस्टिस गवाई। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें ढेर सारी एडवांस वोकैबुलरी है, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं। इसके साथ साथ हम ग्रामर भी देखेंगे। पूरे आर्टिकल को अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे। वीडियो के लास्ट में आपके लिए इस आर्टिकल से रिलेटेड क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसका सॉल्यूशन भी साथ में दिया गया है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब आर्टिकल की हेडलाइन को समझते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मींस कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग। इन जुडिशरी मींस न्यायपालिका, लीगल सिस्टम। मस्ट नॉट रिप्लेस करना मींस प्रतिस्थापित करना मींस सब्सटीट्यूट करना, यानी किसी की जगह लेना। ठीक है, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है वो जगह नहीं ले सकती न्यायपालिका में। ठीक है, किसकी जगह नहीं ले सकती? ह्यूमन माइंड एंड जजमेंट मीन्स मानव मस्तिष्क की और निर्णय की, वर्डिक्ट की। ठीक है, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो जुडिशरी में यानी न्यायपालिका में जगह नहीं ले सकती ह्यूमन माइंड की, मानव मस्तिष्क की और निर्णय की। ठीक है, ये किसने कहा? जस्टिस गवई ने। ये कोलन मार्क है जिसका मतलब है ये स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट कहा गया है किसके द्वारा? जस्टिस गवई के द्वारा। जस्टिस मीन्स, इस जस्टिस का मतलब है न्यायमूर्ति, जज, न्यायाधीश। ठीक है, जस्टिस गवई ने कहा। सब हेडिंग देखते हैं। जस्टिस बी आर गवई मीन्स न्यायाधीश बी आर गवई जो है, न्यायमूर्ति बी आर गवई। होज इन लाइन मीन्स एक इडियम है जिसका मतलब है कतार में है, लाइन में है। टू बी द नेक्स्ट जो कि अगले होंगे। चीफ जस्टिस मीन्स मुख्य न्यायाधीश, जो कि अगले मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में है, ऑफ इंडिया, भारत के। इन मई में सेट द इंटीग्रेशन ऑफ एआई इन जुडिशरी मस्ट बी डन कॉशियसली। उन्होंने कहा, सेड मीन्स उन्होंने कहा, द इंटीग्रेशन मीन्स एकीकरण, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एआई, एकीकरण, एआई का एकीकरण इन जुडिशरी, न्यायपालिका में, मस्ट बी डन किया जाना चाहिए, कॉशियसली मीन्स केयरफुली, कॉशियसली मीन्स केयरफुली यानी कि सावधानी के साथ। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। न्यायपालिका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव मस्तिष्क और निर्णय को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती, यानी कि उसकी जगह नहीं ले सकती, ऐसा न्यायमूर्ति गवई ने कहा। सब हेडिंग की ट्रांसलेशन देखते हैं। न्यायमूर्ति बी आर गवई जो मई में भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं, ने कहा कि न्यायपालिका में एआई का एकीकरण सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। एकीकरण मतलब साथ में मिला के काम करना। ठीक है, तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस बी आर गवई हैज वॉइस्ड apprehension about efforts to turn artificial intelligence AI as a tool to predict court verdicts, questioning if a machine lacking human emotions and moral reasoning can be expected to truly grasp the complexities and nuances of legal disputes. vocabulary देखते हैं। voiced means व्यक्त किया, expressed, एप्रहेंशन आशंका, कंसर्न, टर्न बदलना, ट्रांसफॉर्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता, प्रेडिक्ट मीन्स भविष्यवाणी करना, फोरसी, वर्डिक्ट्स फैसले, जजमेंट्स, क्वेश्चनिंग सवाल उठाना, चैलेंजिंग, लैकिंग कमी होना, डिफिशिएंट, इमोशंस भावनाएं, फीलिंग्स, मॉरल रीजनिंग नैतिक तर्कशीलता, एक्सपेक्टेड अपेक्षित या उम्मीद की जा सकती है, एंटिसिपेटेड, ट्रूली मीन्स वास्तव में, जेन्युइनली, ग्रास्प मीन्स समझना, कॉम्प्रहेंड, कॉम्प्लेक्सिटीज मीन्स जटिलताएं, इंट्रिकेसीज, नुआंसेस मीन्स बारीकियां, सटिलिटीज, लीगल डिस्प्यूट्स कानूनी विवाद, जुडिशियल कॉन्फ्लिक्ट्स। सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज मीन्स सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। जस्टिस बी आर गवई न्यायमूर्ति बी आर गवई। हैज वॉइस्ड ने व्यक्त की है। एप्रहेंशन मीन्स चिंता, आशंका, उन्हें चिंता या फिर आशंका व्यक्त की है। ठीक है, जस्टिस बी आर गवई ने व्यक्त की है। हैज वॉइस्ड मीन्स हैज एक्सप्रेस्ड, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में यहाँ पे वॉइस को वर्ब की तरह यूज किया गया है। वॉइस माने होता है आवाज, यहाँ पे एक तरह से हो गया आवाज उठाना या फिर व्यक्त करना। ठीक है,
तो वॉइस्ड थर्ड फॉर्म है वॉइस की, वॉइस को वर्ब की तरह यूज किया गया है। हैज वॉइस्ड एप्रीहेंशन, उन्होंने आशंका व्यक्त की है। अबाउट एफर्ट्स, प्रयासों को लेकर। टू टर्न, बदलने के, टू टर्न मीन्स बदलने के। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बदला जाए एज अ टूल, एक उपकरण के तौर पर, एक उपकरण के रूप में बदला जाए। टू प्रिडिक्ट मीन्स भविष्यवाणी करने के लिए। कोर्ट वर्डिक्ट्स, कोर्ट के फैसलों को, कोर्ट के फैसलों की भविष्यवाणी करने के लिए। क्वेश्चनिंग, ये सवाल उठाते हुए, यानी ये सवाल कौन उठा रहा है, जस्टिस बी आर गवई, ये सवाल उठाते हुए। इफ यहाँ पे मतलब है क्या, ठीक है। इफ और वेदर यूज किया जाता है ना जब हम कंफ्यूज होते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। इफ अ मशीन, कि क्या कोई मशीन। लैकिंग, लैकिंग मीन जिसमें कमी है। ह्यूमन इमोशंस, जिसमें मानव संवेदनाओं की कमी है। एंड मॉरल रीजनिंग, और नैतिक तर्कशीलता की कमी है, जिसमें मानव संवेदनाओं और नैतिक तर्कशीलता यानी कि मानव भावनाओं और नैतिक तर्कशीलता की कमी है, लैकिंग है। कैन बी एक्सपेक्टेड, क्या उससे उम्मीद की जा सकती है। कैन बी एक्सपेक्टेड मीन्स क्या उससे उम्मीद की जा सकती है। तो ट्रूली, वास्तव में। ग्रास्प मीन्स समझने के लिए। द कॉम्प्लेक्सिटीज मीन्स जटिलताएं, कठिनाइयाँ। एंड नुआंसेस, और बारीकियाँ। ऑफ लीगल डिस्प्यूट्स, कानूनी विवादों की। लीगल मीन्स कानूनी, डिस्प्यूट्स मीन्स विवाद। कानूनी विवादों की जटिलताओं, कठिनाइयों और बारीकियों को वास्तव में समझने की क्या उससे उम्मीद की जा सकती है। ठीक है, एक बार इसका फिर से ट्रांसलेशन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी आर गवई ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई को अदालती फैसलों की भविष्यवाणी करने के उपकरण के रूप में बदलने के प्रयासों को लेकर आशंका व्यक्त की है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या एक, ये सवाल उठाते हुए कि क्या एक मशीन जिसमें मानवीय भावनाएं और नैतिक तर्कशीलता नहीं है या उसकी कमी है, वास्तव में कानूनी विवादों की जटिलताओं और बारीकियों को समझने की उम्मीद की जा सकती है। ठीक है। Justice Gavai, who is in line to be the next Chief Justice of India in May, said the integration of AI in judiciary must be done cautiously. It must serve as an aid and not replace the human mind and judgment. Vocabulary देखते हैं. Justice means न्यायमूर्ति, judge. In line means कतार में, in agreement with, it's an idiom. Chief Justice means मुख्य न्यायाधीश. Integration means एकीकरण, incorporation. Judiciary means न्यायपालिका, magistrates. Cautiously, सावधानीपूर्वक, carefully. Aid means सहायक, assistance. Replace means प्रतिस्थापित करना, किसी की जगह लेना, substitute. Judgment means निर्णय, verdict. Justice गवई, न्यायमूर्ति गवई, who is in line to be the next Chief Justice, जो कि कतार में है, अगले चीफ जस्टिस, इंडिया के अगले चीफ जस्टिस होने की कतार में है मई के महीने में, जो कि मई में भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में है, ने कहा। सेड मीन्स कहा, सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, सेड कहा। द इंटीग्रेशन मीन्स एकीकरण ऑफ एआई, एआई का जो एकीकरण है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एकीकरण, इन जुडिशरी, न्यायपालिका में, मस्ट बी डन, किया जाना चाहिए। ठीक है, मस्ट बी डन, किया जाना चाहिए। कॉशियसली, सावधानीपूर्वक, सावधानीपूर्वक। ठीक है। इट मस्ट सर्व मीन्स ये सर्व करे एज एन एड, ये एक सहायक के रूप में सेवा करे। इट मस्ट सर्व मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी सहायता सिर्फ इतनी ली जानी चाहिए कि वो एक सहायक, एक असिस्टेंस की तरह, एक असिस्टेंट की तरह पे हमें हमारी सेवा करे। ठीक है। एंड नॉट रिप्लेस, लेकिन इसकी भी पूरी तरह से जगह नहीं ले सकता द ह्यूमन माइंड एंड जजमेंट, मानव मस्तिष्क की और वर्डिक्ट की, फैसलों की, निर्णय की पूरी तरह जगह नहीं ले सकता, यानी कि पूरी तरह से ये फैसले नहीं सुना सकता। ऑलराइट, तो एक बार फिर से इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। न्यायमूर्ति गवई, जो मई में भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में है, ने कहा कि न्यायपालिका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एकीकरण सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। यह केवल एक सहायक के रूप में कार्य करे और मानव मस्तिष्क व निर्णय को प्रतिस्थापित ना करे, यानी कि मानव मस्तिष्क व निर्णय की जगह ना ले। ठीक है। The essence of justice often involves ethical considerations, empathy, and contextual understanding
Elements that remain beyond the reach of algorithms. Justice Gavai, who was speaking on leveraging on technology within the judiciary, said while speaking in his address at Nairobi. Vocabulary देखते हैं. Essence means सार, core. Justice means न्याय, fairness. Involves शामिल करना, includes. Ethical means नैतिक, moral. Considerations means विचार, thoughts. Empathy means सहानुभूति, compassion. Contextual means प्रासंगिक, situational यानी situation से जुड़ा हुआ. Understanding means समझ, comprehension. Elements means तत्व, components. Beyond the reach पहुंच से बाहर, out of access. Algorithms means algorithm गणनाओं को हल करने के लिए दिए जाने वाले निर्देश, computational. Computation means कंप्यूटर से जुड़ी हुई गणनाएं. Address means संबोधन, speech. Leveraging means लाभ उठाना, utilizing. Judiciary means न्यायपालिका, legal system. The essence of justice. Essence means सार, तत्व. Justice का, न्याय का जो सार है, न्याय का जो तत्व है, often involves, प्रायः involve होता है, जुड़ा हुआ होता है, ethical consideration के साथ. ethical यानी कि नैतिक विचारों के साथ, नैतिक विचारों के साथ. Empathy means सहानुभूति and contextual means प्रासंगिक. अंडरस्टैंडिंग समझ, प्रासंगिक समझ के साथ जुड़ा होता है. न्याय का सार अक्सर नैतिक विचारों, सहानुभूति और प्रासंगिक समझ से जुड़ा होता है, यानी जैसी सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंग हम समझ को डेवलप करते हैं. ठीक है. एलिमेंट्स, ऐसे तत्व दैट रिमेन, जो कि होते हैं बियॉन्ड द रीच ऑफ एल्गोरिदम्स, जो कि कंप्यूटर की एल्गोरिदम से की पहुंच से बहुत अलग होते हैं, बहुत दूर होते हैं, हटकर होते हैं. ठीक है. जो कि एल्गोरिदम की पहुंच से परे होते हैं. जस्टिस गवई, न्यायमूर्ति गवई, हु वॉज, जो कि स्पीकिंग, जो कि बोल रहे थे, ऑन लेवरेजिंग ऑन टेक्नोलॉजी विद इन द जुडिशरी, जो कि इस टॉपिक पे बोल रहे थे. टॉपिक क्या था? लेवरेजिंग मीन्स न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना. लेवरेजिंग मीन्स होता है लाभ उठाना, फायदा उठाना. किस तरह से फायदा उठाएं? ऑन टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का. ठीक है. विद इन द जुडिशरी, जुडिशरी के अंदर यानी न्यायपालिका के अंदर टेक्नोलॉजी का लाभ कैसे उठाया जाए, इस टॉपिक पर बोल रहे थे. सेड, उन्होंने कहा. सेड क्या कहा? वाइल, जो ऊपर का आपका पैराग्राफ दिया है उन्होंने ये बोला. ठीक है. वाइल बोलते समय, सेट वाइल स्पीकिंग मीन्स बोलते समय, इन हिज एड्रेस अपने संबोधन में, एट नैरोबी, नैरोबी में अपने संबोधन में बोलते हुए उन्होंने कहा. और टॉपिक क्या था? लेवरेजिंग ऑन टेक्नोलॉजी विद इन द जुडिशरी. ठीक है. अब इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. न्याय का सार अक्सर नैतिक विचारों, सहानुभूति और प्रासंगिक समझ से जुड़ा होता है. ऐसे तत्व जो एल्गोरिदम की पहुंच से परे होते हैं, कंप्यूटर के एल्गोरिदम की पहुंच से परे होते हैं. न्यायमूर्ति गवई ने नैरोबी में न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना इस विषय पर बोलते हुए कहा. ऑलराइट. यहाँ पे टेंस देखते हैं. द एसेंस ऑफ जस्टिस ऑफन इन्वॉल्व्स, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. इन्वॉल्व ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस यूज किया गया है. ठीक है. सब्जेक्ट क्या है? द एसेंस ऑफ जस्टिस. ऑलराइट. यहाँ पे नीचे आते हैं. हु वॉज स्पीकिंग, हु वॉज स्पीकिंग, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है. सेड में यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. Justices Gavai and Surikant are on a 5-day visit at the invitation of the Kenyan Supreme Court. The judge said, reliance on AI for legal research may also result in embarrassing consequences and significant risks, as there have been instances where platforms like ChatGPT have generated fake case citations and fabricated legal facts. Vocabulary देखते हैं. Invitation means निमंत्रण, request. Reliance means निर्भरता, dependence. Legal कानूनी, judicial. Research अनुसंधान, investigation. Embarrassing शर्मनाक, awkward. Consequence परिणाम, outcome, result. Significant महत्वपूर्ण, substantial. Risk जोखिम, danger. Instance means उदाहरण, example. Platform means मंच, forum. Citation means संदर्भ, reference. Fabricated means गढ़ा हुआ, falsified. Generate means उत्पन्न करना, produce.
जस्टिसेस, यहाँ पे जस्टिसेस वर्ड यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पे दो लोग हैं, प्लूरल है, गवई एंड सूर्यकांत। ठीक है, तो दो न्यायाधीश हैं, न्यायमूर्ति गवई और सूर्यकांत आर ऑन अ 5-day विजिट, अपनी 5 दिनों की यात्रा पर हैं एट द इन्विटेशन ऑफ द केनियन सुप्रीम कोर्ट, केन्या के सर्वोच्च न्यायालय के निमंत्रण पर। ठीक है, तो न्यायमूर्ति गवई और सूर्यकांत केन्या के सर्वोच्च न्यायालय के निमंत्रण पर 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। द जज सेड, न्यायाधीश ने कहा या न्यायमूर्ति ने कहा, न्यायाधीश ने कहा, क्या कहा? रिलायंस, यहाँ से स्टार्ट हुआ उनका स्टेटमेंट, रिलायंस ऑन एआई, रिलायंस मीन्स निर्भरता, पूरी तरह से निर्भर होना, ऑन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, फॉर लीगल रिसर्च, कानूनी अनुसंधान के लिए, कानूनी अनुसंधान के लिए एआई पे पूरी तरह से निर्भरता में ऑल्सो रिजल्ट इन एम्बैरेसिंग कॉन्सिक्वेंसेस, कानूनी अनुसंधान के लिए एआई पर निर्भरता शर्मनाक परिणामों और सिग्निफिकेंट रिस्क और महत्वपूर्ण जोखिमों को जन्म दे सकती है। मे ऑल्सो रिजल्ट इन, जन्म दे सकती है, इन एम्बैरेसिंग मीन्स शर्मनाक, कॉन्सिक्वेंसेज मीन्स परिणामों, एंड सिग्निफिकेंट मीन्स महत्वपूर्ण खतरों या जोखिमों को जन्म दे सकती है। एज, क्योंकि, देयर हैव बीन इंस्टेंसेस, क्योंकि कई ऐसे उदाहरण रहे हैं, इंस्टेंसेस मीन्स उदाहरण, कई ऐसे उदाहरण रहे हैं, वेयर, जहां प्लेटफॉर्म्स लाइक चैट जीपीटी, यानी कि एआई के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि चैट जीपीटी, हैव जेनरेटेड, उत्पन्न किए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट, हैव जनरेटेड, हैव के साथ जनरेट की थर्ड फॉर्म, चैट जीपीटी ने जनरेट किए हैं, उत्पन्न किए हैं, जहाँ पे, क्योंकि कई ऐसे मामले, ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहाँ चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्मों ने उत्पन्न किए हैं फेक केस साइटेशंस, झूठे केस के रेफरेंसेस, यानी कि झूठे केस का उदाहरण उन्होंने उत्पन्न किए हैं, एंड फैब्रिकेटेड, और गढ़े हुए यानी मनगढ़ंत, लीगल फैक्ट्स, कानूनी तथ्य उत्पन्न किए हैं। ठीक है, मनगढ़ंत कानूनी तथ्य उत्पन्न किए हैं। तो इसको फिर से देखते हैं एक बार। न्यायमूर्ति गवई और सूर्यकांत केन्या के सर्वोच्च न्यायालय के निमंत्रण पर 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। न्यायाधीश ने कहा कि कानूनी अनुसंधान के लिए एआई पर निर्भरता शर्मनाक परिणामों और महत्वपूर्ण जोखिमों को जन्म दे सकती है, क्योंकि ऐसे बहुत से मामले सामने आए हैं जहां चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्मों ने नकली मामले के संदर्भ यानी नकली मामले के उदाहरण और गढ़े हुए कानूनी तथ्य उत्पन्न किए हैं। While AI can process vast amounts of legal data and provide quick summaries, it lacks the ability to verify sources with human-level discernment. This has led to situations where lawyers and researchers trusting AI-generated information have unknowingly cited non-existent cases or misleading legal precedents, resulting in professional embarrassment and potential legal consequences. जस्टिस गवाई नोटेड। वोकैबुलरी देखते हैं। प्रोसेस मीन्स संसाधित करना, मीन्स किसी चीज को प्रोसेस में लाना, एनालाइज करना। वास्ट मीन्स विशाल, ह्यूज। क्विक मीन्स त्वरित, तुरंत, फास्ट। समरीज सारांश, एब्स्ट्रैक्ट्स। लैक्स मीन्स कमी होना, एब्सेंसेस। वेरीफाई सत्यापित करना, ऑथेंटिकेट। डिसर्नमेंट मीन्स विवेक, जजमेंट। ट्रस्टिंग मीन्स भरोसा करना, रिलाइंग। Cited means हवाला दिया, referenced. Non-existent means गैर मौजूद यानी जो मौजूद ही नहीं थे, unreal. Misleading means भ्रामक, भ्रम उत्पन्न करने वाले, deceptive. Precedents means मिसालें, उदाहरण, examples. Embarrassment means शर्मिंदगी, humiliation. Potential means संभावित, possible. Consequences means परिणाम, outcomes. While AI can process, जहाँ एक और AI कैन प्रोसेस, AI जो है वो संसाधित कर सकता है, प्रोसेस में ला सकता है, प्रक्रिया में ला सकता है वास्ट अमाउंट्स, बहुत बड़ी मात्रा में लीगल डेटा, कानूनी डेटा को बहुत ही आसानी से प्रोसेस कर सकता है, संसाधित कर सकता है। ठीक है, उसे प्रक्रिया में ला सकता है। एंड प्रोवाइड, और प्रोवाइड कर सकता है, प्रदान कर सकता है, क्विक समरीज,
तुरंत उसकी समरीज बनाकर दे सकता है, ठीक है, उसका सार बना के दे सकता है। समरीज में सारांश बना के दे सकता है। इट लैक्स, वहीं दूसरी ओर ये जो AI है, इट लैक्स, इट मीन्स AI लैक्स, इसमें कमी है, द एबिलिटी, इस योग्यता की, किस योग्यता की कमी है, टू वेरीफाई सोर्सेज, कि वो जो स्रोत हैं जहाँ से इंफॉर्मेशन ली गई है उन्हें वेरीफाई करना, सत्यापित करना, विद ह्यूमन लेवल डिसर्नमेंट, मानव स्तर की समझ के साथ, मानव स्तर के विवेक के साथ या समझ के साथ उन सोर्सेस को, उन स्रोतों को वेरीफाई करने की उसमें कमी है, ठीक है। जहां AI विशाल मात्रा में कानूनी डेटा संसाधित कर सकता है और त्वरित सारांश प्रदान कर सकता है, वहीं इसमें मानव स्तरीय विवेक के साथ, मानव स्तरीय समझ के साथ स्रोतों को, सोर्सेस को सत्यापित करने की क्षमता नहीं होती, ठीक है। दिस हैज़ लेड टू सिचुएशंस, और इसने ऐसी सिचुएशंस को जन्म दिया है, ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति की ओर ले गया है। दिस हैज़ लेड, यहाँ पे कौन सा टेंस है, हैज़ के साथ में लीड की थर्ड फॉर्म, लेड, ठीक है। और ये ऐसी सिचुएशंस की ओर ले गया है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वेयर लॉयर्स, जहाँ पे लॉयर्स और रिसर्चर्स, जहाँ पे जो लॉयर्स हैं और अनुसंधानकर्ता हैं, रिसर्चर्स हैं, ट्रस्टिंग AI इंफॉर्मेशन, AI जनरेटेड इंफॉर्मेशन, जो कि AI से बनाई गई इंफॉर्मेशन पर भरोसा करते हैं, हैव अननोइंगली साइटेड, और उन्होंने बिना जाने, अननोइंगली मीन्स मतलब जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे हैं, अनजाने में उनसे हुआ, अननोइंगली मीन्स अनजाने में, साइटेड, हैव साइटेड मीन्स उन्होंने हवाला दिया है, उदाहरण दिया है, ठीक है। यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव और साइटेड की थर्ड फॉर्म, उदाहरण दिया है नॉन एग्जिस्टेंट, जो मौजूद ही नहीं है ऐसे केसेस का, क्योंकि उन्होंने AI से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और उन केसेस को उन्होंने वहाँ पे साइट किया, उन केसेस का उदाहरण दिया जो कि केस हुए ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, ठीक है। और मिसलीडिंग और भ्रामक, भ्रम उत्पन्न करने वाले लीगल प्रेसिडेंट्स, लीगल मीन्स कानूनी मिसालें दी, उन्होंने भ्रम उत्पन्न करने वाली कानूनी मिसालें दी। रिजल्टिंग, जिससे हुआ ये, रिजल्टिंग मीन जिससे ये रिजल्ट हुआ कि प्रोफेशनल एम्बैरेसमेंट, यानी कि पेशेवर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा उन्हें, एंड पोटेंशियल लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, और संभावित कानूनी परिणामों का भी उन्हें पेशेवर शर्मनाक स्थितियों का सामना करना पड़ा, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, और संभावित लीगल, यानी उनके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया गया। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स संभावित लीगल कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स कानूनी परिणामों का सामना भी करना पड़ा, ठीक है। जस्टिस गवाई नोटेड, जस्टिस गवाई ने ऐसा कहा। ऑलराइट, अभी इसकी फुल ट्रांसलेशन देख लेते हैं। जहां AI विशाल मात्रा में कानूनी डेटा संसाधित कर सकती है और त्वरित सारांश प्रदान कर सकती है, वहीं इसमें मानव स्तरीय विवेक या समझ के साथ स्रोतों को सत्यापित करने की क्षमता नहीं होती। इस कारण कई बार वकील और शोधकर्ता AI द्वारा उत्पन्न जानकारी पर भरोसा करते हुए अनजाने में गैर मौजूद मामलों या भ्रामक कानूनी मिसालों का हवाला दे देते हैं, ठीक है, जिससे पेशेवर शर्मिंदगी और संभावित कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ता है, न्यायमूर्ति गवई ने कहा। The judge said, while the Indian courts have embraced technology, the judiciary is facing a problem with content creators and YouTubers uploading edited clips of court proceedings to sensationalize them on social media. These video clips lead to misinformation, misinterpretation of judicial discussions, and inaccurate reporting. They raise serious questions about intellectual property rights and ownership of judicial recordings. Vocabulary देखते हैं। Embraced means अपनाया, second form है verb की, which means hugged, यानी embrace माने होता है गले लगाना, पर यहाँ पे यूज किया गया अपनाना। Judiciary means न्यायपालिका। कंटेंट क्रिएटर्स सामग्री निर्माता, कंटेंट बनाने वाले। एडिटेड मीन्स संपादित। प्रोसीडिंग्स कार्यवाही, इवेंट्स। सेंसेशनलाइज मीन्स सनसनीखेज बनाना, मीन्स ओवरस्टेट करना, एग्जैजरेट करना, बढ़ा चढ़ाकर, मिर्च मसाला लगाकर पेश करना। मिस इन्फॉर्मेशन मीन्स गलत जानकारी। मिस इंटरप्रिटेशन मीन्स गलत व्याख्या। जुडिशियल डिस्कशंस मीन्स न्यायिक चर्चाएं। इनएक्यूरेट मीन्स गलत, मिस्टेकन। रेज मीन्स उठाना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बौद्धिक संपदा अधिकार। ओनरशिप मीन्स स्वामित्व, पोजेशन। द जज सेड, जज ने कहा, यहाँ पे मिस्टर गवई की बात हो रही है,
उन्होंने कहा वाइल द इंडियन कोर्ट्स, हालांकि इंडियन कोर्ट्स जो हैं भारतीय न्यायालय हैं, हैव एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी, इन्होंने एम्ब्रेस किया है, अपनाया है प्रौद्योगिकी को, मीन्स टेक्नोलॉजी को अपनाया है, ठीक है। तो जुडिशरी इज फेसिंग, हालांकि जबकि भारतीय न्यायालयों ने, कोर्ट्स ने प्रौद्योगिकी को अपनाया है, टेक्नोलॉजी को अपनाया है, लेकिन न्यायपालिका जो है, जुडिशरी है जो, इज फेसिंग अ प्रॉब्लम, एक समस्या का सामना कर रही है। किसके साथ? विद कंटेंट क्रिएटर्स के साथ एंड यूट्यूबर्स के साथ। मतलब उन्हें प्रॉब्लम हो रही कंटेंट क्रिएटर्स से एंड यूट्यूबर्स से, जो कि अपलोड करते हैं, अपलोडिंग एडिटेड क्लिप्स, जो कि अपलोड करते हैं एडिटेड क्लिप्स, यानी क्लिप्स का वो पार्ट जिसे वो अपनी तरह से मैनिपुलेट कर सकें, ऐसा एक अपनी तरफ से बनाई हुई क्लिप, ठीक है, एडिट करके क्लिप को अपलोड कर देते हैं। ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स, कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो केस की प्रोसीडिंग्स होती हैं, उनकी एडिटेड क्लिप को वो अपलोड कर देते हैं टू सेंसेशनलाइज, सनसनीखेज बनाने के लिए, देम ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे उन्हें सनसनीखेज बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देते हैं हैव इम्प्रेस्ड, मीन्स यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के साथ में इम्ब्रेस की थर्ड फॉर्म, इज फेसिंग, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, फेसिंग आईएनजी फॉर्म। तो न्यायाधीश ने कहा कि जबकि भारतीय न्यायालयों ने प्रौद्योगिकी यानी मीन्स टेक्नोलॉजी को अपनाया है, न्यायपालिका एक समस्या का सामना कर रही है, जहां कंटेंट निर्माता और यूट्यूबर्स अदालत की कार्यवाही के संपादित क्लिप अपलोड करके उन्हें सोशल मीडिया पर सनसनीखेज बना रहे हैं। ऑलराइट, दीज वीडियो क्लिप्स, ये वीडियो क्लिप्स जो हैं, लीड टू मिस इन्फॉर्मेशन, लोगों तक गलत जानकारी पहुंचाते हैं, मिस इंटरप्रिटेशन, और गलत व्याख्या देते हैं ऑफ जुडिशियल डिस्कशंस, जो न्यायपालिका में चर्चाएं होती हैं उनकी गलत व्याख्या पहुंचाते हैं, एंड इनएक्यूरेट, और गलत रिपोर्टिंग देते हैं, ठीक है। तो ये जो वीडियो क्लिप्स हैं वो मिस इन्फॉर्मेशन देती हैं, यानी गलत इन्फॉर्मेशन देती हैं, मिस इंटरप्रिटेशन मीन गलत व्याख्या देती हैं ऑफ जुडिशियल डिस्कशंस, जो कानूनी चर्चाएं होती हैं उनकी, एंड इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग, और कुल मिला के गलत रिपोर्टिंग करते हैं वो, ठीक है। ये बात हो रही है यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स की। दे रेज, वे उठाते हैं सीरियस क्वेश्चंस यानी गंभीर सवाल उठाते हैं अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा अधिकार, राइट्स, ठीक है। वो बहुत ही गंभीर क्वेश्चन उठाते हैं अबाउट बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में, एंड ओनरशिप, और स्वामित्व के बारे में, ऑफ जुडिशियल रिकॉर्डिंग्स। जुडिशियल मीन्स कानूनी, जो जुडिशियल न्यायपालिका की रिकॉर्डिंग्स हैं उनके स्वामित्व और उनके बौद्धिक संपदा अधिकार को लेकर बहुत ही सीरियस क्वेश्चंस उठाते हैं, बहुत ही सीरियस जो प्रश्न है वो उठाते हैं। एक बार फिर से इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। यहाँ पे पहले देते हैं दे रेज सीरियस क्वेश्चंस, यहाँ पर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, रेज, ऑलराइट। न्यायाधीश ने कहा कि जबकि भारतीय न्यायालयों ने टेक्नोलॉजी को अपनाया है, न्यायपालिका एक समस्या का सामना कर रही है, जहां कंटेंट निर्माता और यूट्यूबर्स अदालत की कार्यवाही के संपादित एडिटेड क्लिप अपलोड करके उन्हें सोशल मीडिया पर सनसनीखेज बना रहे हैं। ये वीडियो क्लिप गलत जानकारी, न्यायिक चर्चाओं की गलत व्याख्या और गलत रिपोर्टिंग को जन्म देते हैं। वे बौद्धिक संपदा अधिकारों और न्यायिक रिकॉर्डिंग के स्वामित्व को लेकर गंभीर प्रश्न उठाते हैं, ठीक है। The unauthorized use and potential monetization of such content blur the lines between public access and ethical broadcasting. Courts may need to establish clear guidelines on the usage of live-streamed proceedings. Striking a balance between transparency, public awareness, and the responsible use of court content will be critical in addressing these ethical concerns, Justice Gawai said. Vocabulary देखते हैं। Unauthorized means अनधिकृत, illegal. Potential means संभावित, possible. Monetization means मुद्रीकरण, व्यवसायीकरण, commercialization. Blur means धुंधला करना, obscure. Lines means सीमाएं, boundaries. Public access means सार्वजनिक पहुंच. Ethical means नैतिक, moral. Broadcasting means प्रसारण, telecasting. Establish means स्थापित करना, set up. गाइडलाइंस, दिशा निर्देश, रूल्स. प्रोसीडिंग्स, कार्यवाही, हियरिंग्स. स्ट्राइकिंग अ बैलेंस, संतुलन बनाना. ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, क्लैरिटी.
रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार अकाउंटेबल, क्रिटिकल महत्वपूर्ण क्रूशियल, एड्रेसिंग मीन्स समाधान निकालना टैकलिंग, कंसर्न्स मीन्स चिंताएं इश्यूज, द अनऑथराइज्ड यूज ऑफ मीन्स अनधिकृत, अनधिकृत इस्तेमाल यूज, एंड पोटेंशियल और संभावित मोनेटाइजेशन मीन्स मुद्रीकरण या व्यवसायीकरण, ठीक है, मीन्स अनधिकृत उपयोग और संभावित व्यवसायीकरण ऑफ सच कंटेंट, सच कंटेंट मीन्स ऐसे कंटेंट का, ऐसे सामग्री का अनधिकृत उपयोग, यानी जो लीगल कंटेंट है, ठीक है, जो लीगल कंटेंट है उसका इस तरह से अनधिकृत उपयोग और संभावित व्यवसायीकरण जो है वो ब्लर द लाइंस, ब्लर द लाइंस मतलब है धुंधला कर देता है, लाइंस को, सीमाओं को, जो सीमाएं हैं उन्हें धुंधला कर देता है, बिटवीन पब्लिक एक्सेस यानी जो सार्वजनिक पहुंच और एथिकल ब्रॉडकास्टिंग और नैतिक प्रसारण के बीच में जो लाइन है उन्हें धुंधला कर देता है, जो सीमाएं हैं, बाउंड्रीज हैं, उन्हें धुंधला कर देता है। तो ऐसे सामग्री का अनधिकृत उपयोग और संभावित व्यवसायीकरण सार्वजनिक पहुंच और नैतिक प्रसारण के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देता है। यहाँ पे ब्लर जो है वो आपका ये वर्ब है, ठीक है, इस सेंटेंस की जो वर्ब है वो ब्लर है, ब्लर द लाइंस। तो ब्लर का जो आपका मीनिंग है दैट इज धुंधला करना, और यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कोर्ट्स में नीड टू स्टैब्लिश, अदालतों को क्या चाहिए, क्या करने की आवश्यकता है, कोर्ट्स को करने की आवश्यकता है क्या, टू स्टैब्लिश करने की आवश्यकता है, यानी स्थापित करने की आवश्यकता है, क्लियर गाइडलाइंस, स्पष्ट दिशा निर्देश, स्पष्ट दिशा निर्देश स्थापित करने की आवश्यकता है, ऑन द यूसेज, यूसेज मीन्स इस्तेमाल करने पर, ठीक है, ऑफ लाइव स्ट्रीम्ड प्रोसीडिंग्स, जो भी लाइव स्ट्रीम प्रोसीडिंग्स हैं, कार्यवाही हैं, उनके उपयोग को, उनके उपयोग पर क्लियर गाइडलाइंस बनाने की या उन्हें स्थापित करने की आवश्यकता है, अदालतों को ये करना चाहिए, ठीक है। स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन, स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन यानी संतुलन बनाने के लिए, संतुलन बनाने के लिए बिटवीन किसके किसके बीच, बिटवीन ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मीन्स पारदर्शिता, पब्लिक अवेयरनेस मीन्स जन जागरूकता, ठीक है, जन जागरूकता, एंड द रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ, और जिम्मेदार उपयोग किया जाए, ऑफ कोर्ट कंटेंट, अदालत का जो, अदालत की जो भी सामग्री है उसका जिम्मेदार तरीके से इस्तेमाल किया जाए, इन सभी के बीच में एक संतुलन होना चाहिए। विल बी क्रिटिकल, ये महत्वपूर्ण होगा, इन एड्रेसिंग, कि इस चीज़ का समाधान निकाला जाए, इन एड्रेसिंग मीन्स समाधान निकालना, महत्वपूर्ण होगा, विल बी क्रिटिकल मीन्स महत्वपूर्ण होगा, इन एड्रेसिंग मीन्स समाधान निकालने में, दीज एथिकल कंसर्न्स, ये जो नैतिक चिंताएं हैं, इन नैतिक चिंताओं का समाधान निकालने, कंसर्न मीन्स इशू, जो भी ये नैतिक इश्यूज हैं, एथिकल मीन्स नैतिक, इनका समाधान निकालने के लिए ये सभी चीज़ों का बैलेंस बनाना बहुत ही ज़रूरी होगा, महत्वपूर्ण होगा, ऐसा जस्टिस गवई सेड, उन्होंने कहा, ठीक है। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट सेड, से की सेकेंड फॉर्म सेड ज़रूरी होगा। एक बार फिर से इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। ऐसे सामग्री का अनधिकृत उपयोग और संभावित व्यवसायीकरण सार्वजनिक पहुंच और नैतिक प्रसारण के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देता है। अदालतों को लाइव स्ट्रीम की गई कार्यवाही के उपयोग के लिए स्पष्ट नियम बनाने की आवश्यकता हो सकती है। पारदर्शिता, जन जागरूकता और अदालत की सामग्री के जिम्मेदार उपयोग के बीच संतुलन बनाना इन नैतिक मुद्दों को हल करने में महत्वपूर्ण होगा, न्यायमूर्ति गवई ने कहा। अब आपके सामने इस आर्टिकल से रिलेटेड एक क्लोज टेस्ट बेस्ड एक्सरसाइज है। तो what you have to do, fill in the blanks with the most appropriate words from the given options। तो ये fill in the blank आपकी एक्सरसाइज है, और आपके नीचे इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शंस में आपके A B C D, तो जो पहला आपका है दैट इज A B C D, आपको इनमें से सही ऑप्शन को चूज करके यहाँ पर फिल करना है, ठीक है, ये नंबर 1। उसके बाद नंबर 2 ये है, नंबर 2 में आपको देखना है सेंटेंस में कौन सा वर्ड फिट बैठेगा, ठीक है। नंबर 2 यहाँ से आप A B C D 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है जो कि सही है, और वो यहाँ पे फिल करना है। इस तरह से आपको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। इनके आंसर्स आगे दिए हुए हैं, आप उनसे मैच करा सकते हैं।
तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।